आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसकी पोइम 6 अमांडा। ठीक है, अमांडा यहाँ पर एक लड़की का नाम है जैसा कि हमने पोइम में पढ़ा था, और यहाँ पर इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हाउ ओल्ड, कितनी उम्र डू यू थिंक अमांडा, आपके हिसाब से अमांडा की उम्र कितनी है। हाउ डू यू नो दिस, आप ये कैसे कह सकते हैं। आंसर दिया हुआ है अमांडा कुड बी 10-12 years old, अमांडा की उम्र लगभग 10-12 वर्ष की होगी। शी सीम्स टू बी अ स्कूल गोइंग गर्ल, लगता है वह स्कूल जाने वाली लड़की होगी। दिस एज ग्रुप गर्ल्स रीड स्टोरीज अबाउट मरमेड एंड रेपुंजल, इस उम्र की लड़कियां जलपरी व रेपुंजल की कहानियां पढ़ती हैं। मरमेड का मतलब क्या होता है, जलपरी, और रेपुंजल का मतलब का नाम है ये रेपुंजल। तो ये यहाँ पर जो अमांडा है अक्सर जलपरी के सपने देखती है इस पोइम में, और रेपुंजल की कहानियों के सपने देखती है। तो इससे पता ये चलता है कि उसकी जो उम्र है वो लगभग 10 या 12 साल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कुड अमांडा डू, अमांडा क्या कर सकती थी। इफ शी वर अ मरमेड, यदि वह जलपरी होती। मरमेड का मतलब होता है जलपरी होना, है ना। तो क्वेश्चन में कहा है व्हाट कुड अमांडा डू, अमांडा क्या कर सकती थी। इफ शी वर अ मरमेड, यदि वह जलपरी होती। आंसर दिया है इफ अमांडा, यदि अमांडा वर अ मरमेड, यदि जलपरी होती, यदि अमांडा जलपरी होती, शी वुड बी दी ओनली रेसिडेंट ऑफ द ब्यूटीफुल ग्रीन, तो वह इस ब्यूटीफुल ग्रीन जो सी है, मतलब जो सुंदर हरा भरा जो समुद्र है उसमें वो अपना निवास बना लेती है। रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, निवास। आगे कहा है सी वुड एंजॉय हर फ्रीडम, वह अपनी आजादी का जश्न मनाती है, मतलब वह एंजॉय करती है अपनी फ्रीडम को, अपनी आजादी को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है इज अमांडा एन आर्फन, क्या अमांडा अनाथ है। आर्फन का मतलब अनाथ होता है। वाई डज सी से सो, वह ऐसा क्यों कहती है। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। इज अमांडा एन आर्फन, क्या अमांडा आर्फन है, अनाथ है। वाई डज सी से सो, वह ऐसा क्यों कहती है। यहां पर से का मतलब होता है कहना, और सो का मतलब ऐसा। वाई डज सी से सो, वह ऐसा क्यों कहती है। नो नहीं, अमांडा इज नॉट एन आर्फन, अमांडा आर्फन नहीं है, मतलब अमांडा अनाथ नहीं है। शी सेज, वह कहती है, सो ऐसा, बिकॉज क्योंकि, शी इज डिप्रेस्ड, क्योंकि वह डिप्रेस्ड है। डिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, निराश। बाई द स्कोल्डिंग ऑफ हर मदर, मतलब स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांट फटकार लगाना। ऑफ हर मदर, उसकी माँ के द्वारा, उसकी माँ के द्वारा उसको डांट फटकार लगाई जाती थी, इसके कारण वो डिप्रेस्ड रहती थी, वो निराश रहती थी। Therefore, अतः शी वांट्स टू बी एलोन, इसलिए वह एलोन रहना चाहती है, मतलब वह अकेला रहना चाहती है। एंड फील्स, और महसूस करती है, दैट हर लाइफ वुड बी पीसफुल, और उसे लगता है कि वह शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेगी। इफ शी वुड हैव बीन एन आर्फन, यदि वह अनाथ होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। डू यू नो, क्या तुम जानते हो द स्टोरी ऑफ रेपुंजल, क्या तुम रेपुंजल की स्टोरी के बारे में जानते हो। वाई डज शी वांट टू बी अ रेपुंजल, वह रेपुंजल क्यों बनना चाहती है। आंसर दिया हुआ है रेपुंजल इज द नेम ऑफ अ गर्ल, रेपुंजल एक लड़की का नाम है। इन फेरी टेल्स, फेरी टेल्स का मतलब होता है परी कथाएं या परियों की कहानी। तो परियों की कहानी में ये रेपुंजल है ना, एक लड़की का नाम है। हु इज कैप्चर्ड, जिसको कैप्चर्ड कर लिया है, मतलब जिसको पकड़ लिया है। बाय एन ओल्ड विच, ओल्ड विच का मतलब होता है बूढ़ी चुड़ैल, जिसको किसी बूढ़ी चुड़ैल ने पकड़ लिया है। इन ए टावर, और उसको एक टावर में कैद कर दिया है, एक मीनार में कैद कर दिया है। रेपुंजल हेज लॉन्ग हेयर, रेपुंजल के एक लंबे लंबे बाल हैं। शी लेट्स हर हेयर डाउन, वह अपने बालों को लटका देती है। थ्रू द विंडो ऑफ टावर, जो टावर की जो विंडो है, मतलब मीनार की जो खिड़की है, उस खिड़की से वह अपने बालों को नीचे लटका देती है। वन डे, एक दिन, अ
प्रिंस विजिट, एक दिन एक प्रिंस मतलब एक राजकुमार विजिट्स आता है द टावर, टावर में मतलब उस मीनार में, एंड क्लाइम्स और चढ़ता है, विद द हेल्प ऑफ हर लॉन्ग हेयर, और उसके लंबे बालों की मदद से वो उस टावर के ऊपर चढ़ जाता है। द गर्ल वांट्स टू बी लाइक रेपुंजल, जो लड़की है वो भी रेपुंजल की तरह बनना चाहती है, सो दैट ताकि सी कैन लिव एलोन, ताकि वहां अकेली रह सके, इन अ टावर पीसफुली, ताकि वहां इस मीनार में शांतिपूर्ण तरीके से अकेली रह सके। सी आल्सो डिसाइड्स, वहां डिसाइड्स करती है, वहां निर्णय लेती है, दैट शी वुड नेवर लेट हर हेयर डाउन, कि वहां अपने बालों को नीचे नहीं लटकाएगी, फॉर एनीवन किसी के लिए, टू कम अप ऊपर चढ़ने के लिए, एज शी वांटेड चूंकि वह चाहती है, टू लिव एलोन चूंकि वहां अकेला रहना चाहती है। क्वेश्चन में कहा है व्हाट इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है निर्देश, व्हाट इंस्ट्रक्शंस क्या निर्देश, डज अमांडा, अमांडा फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है अक्सर, गेट मतलब होता है पाना, फ्रॉम हर पेरेंट्स अपने माता पिता से, अमांडा को अपने माता पिता से अक्सर किस प्रकार के निर्देश मिलते हैं। आंसर दिया हुआ है सी ऑफन गेट्स, वह प्रायः पाती है, गेट का मतलब होता है पाना और इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है निर्देश। सी ऑफन गेट्स इंस्ट्रक्शंस लाइक, मतलब उसे अक्सर निर्देश मिलते हैं, जैसे कि इसमें दिया है लाइक, लाइक का मतलब क्या होता है पसंद करना नहीं, लाइक का मतलब जैसे, नोट टू बाइट हर नेल्स, अपने नाखून मत काटो, बाइट का मतलब काटना होता है और नेल्स का मतलब नाखून होता है, अपने नाखून मत काटो, है ना। अब नाखून मत काटो मतलब काय से मत काटो, दांतों से, दांतों से नाखून ना काटने के लिए कहा है। इसके बाद में अगला निर्देश दिया है हंच हर शोल्डर्स, मतलब शोल्डर्स क्या होते हैं, शोल्डर्स होते हैं कंधे, और हंच का मतलब होता है उचकाना, तो कंधे मत उचकाओ, है ना। और अगला इंस्ट्रक्शन दिया है स्टॉप स्लोचिंग, स्टॉप स्लोचिंग का मतलब होता है आलसी की तरह ना पड़े रहो। इसके बाद में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहा है सिट अप स्ट्रेट, सिट अप स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे होकर बैठो। फिनिश द होमवर्क, अपना होमवर्क फिनिश करो मतलब अपना गृह कार्य पूरा करो। क्लीन द रूम, कमरा साफ करो। नोट टू ईट चॉकलेट, चॉकलेट मत खाओ। नोट टू बी मूडी, मूडी मत बनो, मतलब मूडी का मतलब होता है मनमोजी, मनमोजी ना बनो। एंड लुक एट हर पेरेंट्स व्हेन दे टॉक टू हर, एंड लुक एट हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की तरफ देखो मतलब अपने माता पिता की तरफ देखो। व्हेन दे टॉक टू हर, जब वे आपसे बात करते हो। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे, कुछ निर्देश दिए गए थे पेरेंट्स की तरफ से अमांडा को, ठीक है।